हेलो स्टूडेंट, आप लोग लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर जो करंट इश्यू होते हैं उन पर किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभी हाल का ही ज्वलंत मुद्दा रहा है ये श्री राम मंदिर शिलान्यास। राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको लेकर आया हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए, आपको अवश्य पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग नए जुड़े हों चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम पढ़ते हैं जरा, हमारे पास लिखा हुआ है अयोध्या फैजाबाद। यहाँ जो लिखा है इसका अर्थ क्या है कि जो श्री राम मंदिर है वो कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, इतना तो सभी लोग जानते हैं। और अयोध्या किस नदी तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी तट पर बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी तट पर है? सरयू नदी तट पर है। अब आप ये कहेंगे कि शिलान्यास में कौन कौन लोग मौजूद थे, तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी आप याद रखें, उनके बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपनी माँ के जीवित रहते कोई व्यक्ति अभी तक प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक चर्चा में थी, एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक कई बार पूछी गई है। और इसमें समारोह में और कौन थे? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर थीं। इतनी बातें आप क्लियर रखेंगे। और 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया। इससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एक बार शिलान्यास की अनुमति 1989 में राजीव गांधी सरकार ने भी दी थी विश्व हिंदू परिषद को, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। उस समय कुछ विध्वंस वगैरह हो गया था। तो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ है और टाइम था 12:44:08। ये टाइम टेबल था 12:44:08 पर। ये टाइम भी पूछा जा सकता है बेटा। और तारीख विशेष तौर से याद रखना 5 अगस्त 2020। अब इससे और भी जुड़े हुए क्या क्वेश्चन आते हैं, जरा हम उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 161 फीट 161 फीट ऊंचा ये बनेगा और 3 मंजिला बनेगा। और 1988 के नक्शे में इसकी ऊंचाई थी 141 फीट, लेकिन अभी इसकी जो मंजूरी मिली है वो 161 फीट की मिली है। 3 मंजिला ऊंचा ये बनेगा। और इसका जो डिजाइनर है चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन डिजाइनर है इसका? चंद्रकांत सोमपुरा। इसका डिजाइनर है चंद्रकांत सोमपुरा। और कंपनी कौन सी है? कंपनी बनाएगी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। कौन सी बिठाओ? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। इस कंपनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनाई थी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्थित है और नाम का है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसके डिजाइनर कौन है? राम बी सुतार। और इसके डिजाइनर कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखेंगे बेटाओ। अब आती है इम्पोर्टेंट बात की 6 दिसंबर 1992 की घटना। 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1992। एक बार एक कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और इनके बारे में एक बात और याद रखेंगे कि इसी समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। आप इतनी बात याद रखेंगे। अगली इम्पोर्टेंट बात है, इस समय सीजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
पीएन भगवती थे। उस समय कौन थे? पीएन भगवती थे। अब शंकर दयाल शर्मा पर बेटा ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता, आप उसको बिल्कुल तैयार कर लेंगे कि शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था। मतलब इनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव, कौन कौन बदल चुके थे? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एसडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, एसडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इन्होंने देखा था और बाबरी मस्जिद विध्वंस भी देखा। इस तरह से आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। अब बात आती है कि 6 दिसंबर जब 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, विध्वंस हो गया उसका, तो उसके बाद 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को ही लिब्रान आयोग का गठन हुआ। लिब्रान कौन थे? एमएस लिब्राहन, हरियाणा और चंडीगढ़ उच्चतम उच्च न्यायालय के, हरियाणा और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के, उच्चतम नहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया, इसका अध्यक्ष। तो इस आयोग का नाम था लिब्राहन आयोग। अब इस आयोग का कार्यकाल लगभग 48 बार बढ़ाया गया था और इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कब? 2009 में रिपोर्ट पेश की थी। तो इस रिपोर्ट के बाद भी कई कार्रवाई हुई। अब हमारा वो मुद्दा इश्यू का नहीं है कि हमको क्या क्या पढ़ना, उधर का हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि 9 नवंबर 2019 को 9 नवंबर 2019 को एक आदेश हुआ 40 दिन की सुनवाई के बाद, जिसमें 5 न्यायाधीशों की बेंच ने ये आदेश दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होगा। तो इन न्यायाधीशों के नाम जरूर आप याद रखना। जब ये निर्णय हुआ था उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। 9 नवंबर 2019 को कौन थे? रंजन गोगोई। और ये 46वें न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है? एस.ए. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, ये 47वें हैं, 47 नंबर के, आप ये भी याद रखना। लेकिन ये उस समय सदस्य के रूप में थे। ये 4 सदस्य ये थे, एक ये थे, तो 5 सदस्यीय कमेटी थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, अब्दुल नज़ीर थे, अशोक भूषण थे उसमें, और ऐसे बोबड़े। तो ये 2 नाम तो आप याद हो जाएंगे, अशोक भूषण, अब्दुल नज़ीर, डी.वाई. चंद्रचूड़, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये आप 5 न्यायाधीशों के नाम याद रखेंगे। वर्तमान में कौन थे मुख्य? वर्तमान में उस न्यायाधीश कौन है? जब ये मंदिर बन शिलान्यास हुआ है उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और जब अनुमति दी गई थी उस समय रंजन गोगोई थे, जो 46वें थे। कुछ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और मीरा साहेब फातिमा बीबी, पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहेब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की, ये भी आप याद रख लेंगे। और शरद अरविंद बोबड़े ये सदस्य के रूप में थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि कुछ बाबरी मस्जिद के बारे में ज़रा समझेंगे। आप बाबर के बारे में तो जानते हैं, 1526 में एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध का नाम आप कमेंट करेंगे कि युद्ध कौन सा था, किसके साथ उसने लड़ा। और भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली थी, मुग़ल वंश की नींव डाली थी। बाबर का मकबरा काबुल में है। और बाबर द्वारा 1528 में, बाबर द्वारा 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सेनापति ने किया था? मीर बाकी ने। और अब यहाँ पर क्या बन रहा है? राम मंदिर। तो आपको अगर ये मैटर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।